वर्क डन एक्सपेंशन में काम आ रहा है, बट यहाँ पर क्या है, अगर कोई एक्सपेंशन हो रहा है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन ऑल द प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस है, देखो हम थर्मोडायनेमिक्स में 4 तरह के प्रोसेसेस पढ़ते हैं, दैट इज 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट आर इंपॉर्टेंट, 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल, सेकंड इज आइसोबारिक, थर्ड इज एडियाबैटिक, and fourth is isocoric. Isothermal means temperature is constant, K means constant, ठीक है। इसमें pressure is constant, in this process Q is constant, और इसमें Q means heat energy is constant, and isocoric means V volume is constant, ओके। तो टेम्परेचर का जो हमारा जो SI यूनिट होता है दैट इज केल्विन के, प्रेशर का होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, Q का होता है दैट हीट एनर्जी इज जूल, एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं कन्वर्ट करना भी आना चाहिए दैट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। इसमें भी पता होना चाहिए 1 केल्विन इज नथिंग बट 1 केल्विन इज -273 केल्विन, सो 0 केल्विन, सॉरी नॉट 1 केल्विन, 0 केल्विन इज -273 डिग्री सेल्सियस, और विच इज फेमस 273 डिग्री सेल्सियस इज केल्विन इज इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, जूल मीन्स अगर हमारे पास, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ गया, अगर किलो जूल है तो जूल में कर दो इसको कन्वर्ट। कैलोरी इज द इम्पॉर्टेंट यूनिट, 1 जूल इज या 1 कैलोरी इज, एक कैलोरी में कितने जूल्स हैं, 4.2 जूल्स, ये पता होना चाहिए। और इसमें लीटर हुआ, देन 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, एंड 1 लीटर इज 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं बताना भूल गया। अब प्रोसेसेस की बात करते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक, ठीक है। इसमें ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब तीनों प्रोसेस में जो हम वर्क डन ढूंढेंगे दैट, ठीक है, वो हम ढूंढना चाहेंगे व्हाट इज़ द वर्क डन इन ऑल द प्रोसेसेस, ओके। तो सिंपल ही होने वाली है, डेरिवेशंस इतनी कोई खास डेरिवेशन नहीं होंगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके। तो इसमें वर्क तो की जो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन दैट इज PdV, सिंपल, ओके, बिकॉज P इज नॉट कांस्टेंट, हम इसको बाहर नहीं ले जा सकते, बट वी कैन यूज दिस इज फॉर आइडियल गैस ओनली। जो भी डेरिवेशंस होगी वो आइडियल गैस के लिए ही होंगी। सो W इज नथिंग बट, बिकॉज वी कैन राइट इट इज nRT/V dV। कैसे लिखा, बिकॉज फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हर बार काम आएगी, ओके, रिमेंबर इट। तो P को मैंने क्या लिख दिया, nRT/V, ठीक है। अब इस चीज़ को हम बाहर ले जा सकते हैं, देन वी कैन राइट इट इज लाइक दिस dV/V, okay. So this is from V1, let's suppose to V2, we can write nRT natural log V2/V1, this is the work done, simple, इतना ईजी है। P की जगह हमने ये पुट कर दिया, इसको बाहर ले गए, इसको इंटीग्रेट किया एंड हमें ये मिल गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं nRT नेचुरल लॉग P2/P1,
P1/B2, सॉरी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाई तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ऐसा रिलेशनशिप है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वॉल्यूम एंड प्रेशर में। तो इसको उल्टा कर दो बस, तो ये भी आ सकता है, बिकॉज अब ये प्रेशर के टर्म्स में, ये था वॉल्यूम के टर्म्स में। दैट डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस कब हम ऑब्टेन करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, एक हमारा कोई रिजर्वायर है, ठीक है, वो अगर कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर रहा है हीट, दिस इज माई सिस्टम, और सिस्टम से मान लो ये आइसोलेटेड नहीं है हमारा सिस्टम, ठीक है, तो एक रिजर्वायर है जो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो उतने अगर रेट से, देखो जितने रेट से हीट बाहर निकल रही है, अगर कोई रिजर्वायर उतने ही रेट से इसको हीट प्रोवाइड करता जाएगा, देन वी कैन से इट विल बी इन आइसोथर्मल सिचुएशन। तो वो तब ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ से हीट निकल रही है बाहर, टेम्परेचर घट रहा होगा, बट अगर उसको रिजर्वायर उतने ही हीट दे रहा है जितनी कि वो निकल रही है हीट सिस्टम से, अगर उतनी हीट देगा रिजर्वायर, देन इट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो देन इट विल बी अ प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो अब एडियाबैटिक क्या होगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारे पास, एडियाबैटिक, पहले इसकी प्रैक्टिकल देख लो। अब इसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन कब होगा एडियाबैटिक, इफ वॉल इज इंसुलेटेड, अगर ये हमारा कोई सिस्टम है, अगर इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि आइसोलेटेड है, जो कि इंसुलेटेड है, सॉरी इंसुलेटेड मतलब वो मटेरियल से हमने इसको ढका है हम अपने सिस्टम को, जिससे कि ये जो मटेरियल है वो अलाउ ही नहीं करता हीट को बाहर निकलने में। अगर हीट बाहर नहीं निकल रही है, Q इज़ नॉट नेगेटिव और Q इज़ नॉट पॉजिटिव, क्योंकि बाहर से भी हीट अंदर ना आ सके, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक। ओके, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो निकालना पड़ेगा वर्क डन। ओके, तो सबसे पहले वी नो फ्रॉम दिस दैट डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, तो यहाँ से डेल्टा Q इज 0 बिकॉज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हमारा जो dW है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस ऑफ du के, वो होगा माइनस ऑफ du के इक्वल, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ क्या है, दैट इफ वर्क इज पॉजिटिव, मतलब अगर वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, देन इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। इस इक्वेशन से यही पता लग रहा है ना हमें, इफ वर्क इज पॉजिटिव देन डेल्टा U इज नेगेटिव। ओके, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये इक्वेशन थी, क्योंकि तब डेल्टा U इन द आइसोथर्मल प्रोसेस वुड बी 0, क्योंकि बताऊंगा आगे कि डेल्टा U इज डायरेक्टली लिंक टू टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा, डेल्टा U विल बी 0। तो जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे थे वो हो रही थी हमारी पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। हीट प्रोवाइड करने से वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड गैस विल एक्सपैंड। बट यहाँ पर सिचुएशन अलग है, जहाँ पर अगर वर्क डन हम वैसे अगर गैस विल एक्सपैंड, इफ गैस विल एक्सपैंड देन इट विल कूल डाउन बिकॉज डेल्टा U विल डिक्रीज। एक्सपेंशन से हम आइसोथर्मल प्रोसेस से समझते हैं कि वो हीट ले रहा होगा, उस पर हीट आ रही होगी, इट विल बी अब्जॉर्बिंग हीट, तो वो वर्क डन एक्सपेंशन में काम आ रहा है। बट जहाँ पर क्या है, अगर कोई एक्सपेंशन हो रहा है गैस में, देन इट टेम्परेचर मस्ट फॉल, ये है सिचुएशन इसकी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस में।